नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे ऐसे लोगों का गृह प्रवेश करा दिया गया जो कि जिंदा ही नहीं है। जी हां, भूतों को अलॉटमेंट। प्रधानमंत्री आवास योजना, आइए आपको दिखाते हैं। वो प्रधानमंत्री आवास योजना में भूतों को अलॉटमेंट कर दिया गया है। धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री के हाथों 4.5 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने वाली मध्य प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री आवास घोटाले में उलझी हुई है। हाल यह है कि कई मृतकों के नाम पर घर स्वीकृत हो गए, कई गरीबों को मकान नहीं मिला, लेकिन पैसे उनके खाते में आए और चले भी गए। घोटालेबाजों की हिमाकत देखिए कि प्रधानमंत्री का नाम जुड़ने के बावजूद यह घोटाला करने से नहीं चूके। जरा दिल थाम के बैठिएगा। – 2021 में लालमणि चौधरी जी जीवित हैं। यहाँ 2016 में उनकी मौत हो चुकी है। अपना पैसा देवा दे, अब तो बनवा ले हम घुस बैठिए लूट लिया महाराज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब को अपना पक्का घर देने का ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है। 4.5 लाख सपने कितने सुंदर होंगे, ये जानने हम भी सतना पहुंचे। जिले में 600 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। हमने सोचा इन सपनों की चर्चा की शुरुआत रहीकवारा गांव से करें। यहाँ भी इन घरों के बड़े पोस्टर लगे थे। तभी गांव में हमें सुंदी बाई मिली। उनसे जाना प्रधानमंत्री आवास की संपूर्णता को। इस एक घर में आप प्रधानमंत्री आवास योजना की आपने हकीकत देख ली। थोड़ा अंधेरा है, लेकिन आपको यहाँ मैं उज्ज्वला योजना की भी हकीकत दिखा दूंगा, है ना। 4 बर्तन हैं। इनके घर पे कोई नहीं है, सिर्फ एक पति थे, 2-3 साल पहले गुजर गए। एक बेटा है, वो भी ठीक से सुन नहीं पाता है। हमारा कोई राशन वाशन मिलता है? पैसा निकारा बेटा तो घर बना ले। कहाँ घुसियो? कोई पेंशन मिलती है? पेंशन पेंशन गल्ला मिलता है? गल्ला नहीं मिले, राशन वाशन कुछ नहीं। अपना पैसा देवा दे, अब तो बनवा ले हम घुस। सुंदी बाई के घर की संपूर्णता आपने देख ली। बस 2 बंदी है और उसमें धान। आगे गली में हम शिव कुमार चौधरी के साथ चल पड़े। वो धीरे धीरे चल रहे थे, दिव्यांग हैं। हमें पता लगा उनका घर भूतहा है। आप भी देखिए कैसे। जरा दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि मैं, मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान खान और मेरे स्थानीय साथी ज्ञान शुक्ला भूतों के घर में प्रवेश करने वाले हैं। ये बात आपको हास्यास्पद लग रही होगी। देखिए कितनी खूबसूरत इसमें तस्वीरें हैं इनके घर के बनने की। ये पक्का घर, यहाँ पर काम हो रहा है। ये पक्का घर, ये छत डली है, छड़ें डली हुई हैं, है ना। और ये तस्वीरों में ही 2021 में लालमणि चौधरी जी जीवित हैं। यहाँ 2016 में उनकी मौत हो चुकी है। और इस पूरे घर की हालत देख लीजिए जो आप तस्वीरों में, जिसमें छड़, अच्छी सीढ़ियाँ, तमाम चीजें देख रहे थे। तो ये जो तस्वीरें खींची गई हैं वो किसने खींची? कोई आया था घर पे आप? इधर हमको कोई नहीं आया ना, कोई हम पता लगाए। इसलिए जब वो निकलवाए तब हमको पता लगा सर कि हमारा तो पैसा निकल गया, पिताजी गुजर गए हैं, अब पैसा हमारा निकाल लिए हैं। गांव के दूसरे छोर पर रहती हैं मुन्नी बाई गुप्ता। इनके पति भी गुजर गए। झोपड़ा गिर गया, बेटे के पास पक्का मकान है। इन्हें सिर्फ सरकारी कागज में स्वीकृति मिली, ना मकान मिला, ना पैसा। कुछ नहीं बना मेरा। कोई नहीं आया? किसी ने इस तरह की तस्वीर नहीं ली जो तस्वीर? नहीं ली, कोई नहीं लिया मेरे से। कोई नहीं लिया। और आपके नाम पर आवास स्वीकृत हो गया, पैसा भी चला गया। अब मैं क्या बताऊं कि चला गया, क्या किया, क्या न किया, मैं क्या जानूं साहब। रहीकवारा बड़ा गांव है, हजारों की आबादी है। जहां से गुजरे लोगों ने उम्मीद के साथ हमें रोका। खुद दस्तावेज दिखाए। कोई दिव्यांग था, किसी के पति की मौत हो गई, कोई देख नहीं सकता था। सबने प्रधानमंत्री आवास की संपूर्णता की ढेरों कहानियां सुनाई।
जरा सोचिए, जिस योजना के हर चरण की मॉनिटरिंग होती है, जिसमें प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है, जिस जिले में उन्होंने उद्घाटन किया वो भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा। रहीकवारा में हर शख्स इस भ्रष्टाचार की कहानी सुनाता है। कोई शौचालय, कोई घर, कोई राशन का सताया है। राशन नहीं बना में और न हमारे तो 70 साल की डकरा होगी, हम होगा ना कोई पेंशन नहीं देना, राशन बना में लेटरिंग अरे मिली रही तो तीसरे रोज पानी बरसो है गिर गई। आपका घर बन गया? नहीं बना, नहीं बना अभी भी, और पैसे निकल गए सारे? निकल गए, 2021 में निकल गया। प्रशासन ने जांच कर पूर्व सरपंच बलवेंद्र सिंह, जो सतना बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के भाई हैं, और 2 छोटे अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। गांव वाले कहते हैं सालों से ये खेल चल रहा था, लेकिन राजनीतिक रसूख में सब चुप थे। उनके जो भाई हैं वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष जिले के, तो उनके कांटेक्ट हैं ऊपर यहाँ से और दिल्ली तक, तो सब अफसरों को दबा दिया, वहाँ से फोन किया ट्रांसफर कर देंगे, चुप रह गए। इधर पैसा भी मिल गया। गांव तरक्की पर है, नया पंचायत भवन बन गया, सो पुराने में कुरियर का दफ्तर खुल गया। कौन जाए देखने? बहरहाल सवालों के जवाब लेने हम कलेक्टर कार्यालय सतना पहुंचे, लेकिन कलेक्टर साहब मीटिंग में व्यस्त होने की बात कहने लगे। स्थानीय मीडिया को 7 सेकंड का उन्होंने बड़ा सा स्पष्टीकरण दिया था। एक रहीकवारा का मामला आया था जहां आवास उसकी जांच कर रहे हैं, उसमें जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। ग्रामीण विकास मंत्री मिले नहीं। वैसे सरकारी वेबसाइट कहती है नवीनतम IT उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर घर की स्वीकृति और पूर्णता की सूक्ष्म निगरानी, मंत्री, सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव द्वारा नियमित समीक्षा। तो क्या सिर्फ 3 लोग मिलकर फिलहाल 75 घर हड़प गए? क्या मंत्री जी, बड़े बाबुओं और बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी तय होगी? और क्या जिला प्रशासन, सरकार सवालों का जवाब देने की हिम्मत जुटा पाएगा? सतना से ज्ञान शुक्ला और रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आपने अनुराग द्वारी जी की ये रिपोर्ट देखी, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना है योजना का नाम। एक एक लेवल की मॉनिटरिंग होती है, और जो ठग हैं उन्होंने एक बार को यह भी नहीं सोचा कि भाई जब भंडा फोड़ होगा तो प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है। छोटा मोटा नाम नहीं है वो। यहां एंटी करप्शन की दुहाई दे रहे हैं, गांव गांव तक लोगों तक घर पहुंचाने की दुहाई दे रहे हैं, और एक एक रिकॉर्ड पर ऐसे घर बना दिए जो कि कागजों में बनते हुए दिख रहे हैं, और असलियत ये है। ये किसको अलॉट कर दिया घर? भूतों को। इसकी सच्चाई की जांच कैसे होगी और दोषी कैसे पकड़े जाएंगे, और ये क्यों हो रहा है? मैं स्वागत करना चाहता हूं अनुराग द्वारी का, जो ये खबर लेकर के आए हम तक, और अभय दुबे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। अब से थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई जुड़ेगा हमारे साथ। अनुराग जी, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप इस शानदार खबर के लिए बधाई तो क्या ही दूं, क्योंकि जितना दुख इन तस्वीरों में है वो जिन लोगों से आपने बात की वही बयां कर रहे थे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस बारे में सवाल पूछे या उनसे जवाब मांगने की कोशिश की, तो क्या जवाब मिला? जब प्रधानमंत्री का नाम नहीं छोड़ा तो फिर क्या बचा? देखिए, ये पहला वाकया नहीं है संकेत। लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह की खबरें हम डिंडौरी से, जो आदिवासी बहुल जिले हैं, या बाकी के जिलों से करते रहे हैं। और PMO कोई रिपोर्ट मांग लेता है और पता नहीं फिर उस रिपोर्ट का क्या होता है, लेकिन उसके बाद 1-2 छोटे मोटे लोग जैसे रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, ये निलंबित हो जाते हैं और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। सतना का मामला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कुछ लोग खुद ही पहुंचे थे शिकायत करने कलेक्टर के पास, और आप देखिए कि 10-12 दिन हो गए इस शिकायत के बावजूद, लेकिन कलेक्टर साहब सतना के दफ्तर से रहीकवारा शायद नहीं आ पाए हैं। और इस वजह से जिन अधिकारियों को उन्होंने भेजा है, लगभग 650 मकान सवालों के घेरे में है, और अभी तक हमें बताया गया कि 500 मकानों का ही जो भौतिक सत्यापन है वो हो पाया, और उसी में से 75 ऐसे निकल गए हैं जहां पर राशि चली गई लेकिन मकान नहीं बना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री का नाम इस योजना के साथ जुड़ा है, लेकिन आप देखिए कि योजना की मॉनिटरिंग कौन करता है? मंत्री जी से हमने जवाब मांगा तो उन्होंने कहा वो पूजा में है, शाम को जवाब देंगे। फिर शाम को उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, और निलंबित कौन होता है? जिला कलेक्टर के पास सारी जानकारी है। निलंबित कौन होता है? एक पूर्व सरपंच, ठीक है, उनके भाई साहब सतना के जिला अध्यक्ष थे सत्तारूढ़ पार्टी के, लेकिन क्या उनके अलावा और 2 एक रोजगार सहायक के अलावा और किसी की भूमिका नहीं है? जबकि इसमें जियो टैगिंग होती है, हर स्टेज पर भौतिक सत्यापन होता है,
एई आकर देखता है तो किसने क्या देखा। और मैं बता रहा हूं सतना जिले में तो 600 से ज्यादा पंचायतें, ये तो सिर्फ एक पंचायत का मामला है। किसी भी मीडिया के लिए संभव नहीं है कि वो 600 गांवों में जाकर के देखे। ये तो सरकार को देखना होगा जिनकी फाइलों में मौसम गुलाबी है, क्योंकि ये वो गांव है जहां पर 1200 घरों में कागजों में शौचालय भी बन गए हैं संकेत, और कई घरों में हमने देखा कि शौचालय नहीं है। ये कैसे शौचालय हैं, ये कैसे घर हैं जो कि दस्तावेज में बन गए, प्रधानमंत्री के नाम पर बन गए, लेकिन असलियत ये है कि नील बटे सन्नाटा, जमीन पर कुछ नहीं। ये कैसा घोटाला है जो प्रधानमंत्री के नाम पर हो रहा है, उनके नाम पर जो योजना चलाई गई है उसमें हो रहा है। सूर्य मैथिल जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में भी जुड़ गए हैं। लेकिन अभय दुबे, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि एक बड़ी जांच, अनुराग द्वारी का यह कहना है कि ये एक गांव की बात है। अब आप सोचिए ऐसे कितने अनगिनत गांव होंगे, ये कितना बड़ा स्कैम है, कहां जा रहा है ये पैसा, कौन ले जा रहा है गरीबों के घर, ये कैसे भूतिया घर बन जा रहे हैं। संकेत जी, अनुराग जी ने ये पहला अवसर नहीं है जब ये बड़ा खुलासा किया हो। इन्होंने कई बड़े खुलासे मध्य प्रदेश में किए हैं। मुझे याद आता है कि एक बार जानवरों के खाने लायक भी अनाज नहीं जो पीडीएस में बांटने के लिए रखा हुआ था, जिस पर पीएमओ ने रिपोर्ट तलब की थी। बड़ा हल्ला हंगामा हुआ जो अनुराग जी ने रिपोर्ट की थी। इसके पहले उन्होंने पोषण आहार घोटाले को डिस्क्लोज किया था। सैकड़ों करोड़ रुपया, मतलब 10,000 मेट्रिक टन के लगभग पोषण आहार गायब मिला, और मोटरसाइकिल के और कार के नंबरों को ट्रक के नंबर बताकर पोषण आहार पहुंचाना बताया गया। बहुत बड़ा घोटाला था। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में एक राशन दुकानों का घोटाला हुआ है, अभी हुआ है विगत 3-4 दिन पहले। 70 में से 39 दुकानें गंभीर रूप से अनियमितता के दायरे में पाई गई, तो शीर्ष से पोर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री भी संज्ञान नहीं लेते होंगे? संज्ञान तो लेते हैं मगर कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि उनके राज्य की, पर ये तो उन्हीं के नाम में हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना है ये, बिल्कुल उन्हीं के नाम पर है ये। सुनती बाई, मुन्नी बाई, ये तथ्य देखकर मैं तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। कैसे किया जा सकता है जब प्रधानमंत्री खुद जिसको इनिशिएट करते हो, धनतेरस पर बताया जाता है कि वो खुद, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, एक अनुराग की रिपोर्ट में ये चीज भी बहुत स्पष्ट हो गई थी कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त, या ये ऐसे लोग थे, अनुराग अगर आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहें, कि जो लोग जिन पर आरोप लगा है वो राजनीतिक गलियारों में उनका बड़ा रुसूख है, राजनीतिक परिवारों से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संकेत, बिल्कुल, क्योंकि जो पूर्व जिला अध्यक्ष जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके भाई साहब सतना से 2 बार बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, और मध्य प्रदेश से कई केंद्रीय मंत्री हैं जो उनके एक तरह से बाल सखा जैसे हैं, उनके घर परिवार के हर कार्यक्रम में आते हैं, तो आप उनकी वरिष्ठता का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए उस गांव के लोग ही कह रहे थे, क्योंकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो किसी न किसी तरीके से गांव की प्रधानी करते रहे हैं पिछले 2 दशकों से, और ऐसे में ये फलना फूलना। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं संकेत, ये हमें ना इसको एक गांव से सीमित मामला नहीं देखना चाहिए। मध्य प्रदेश के नाम पर रिकॉर्ड दर्ज है इस तरह के जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण या शहरी में, या देश के और भूभागों में ये होता होगा, तो ये अपने आप में, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फाइलों में मौसम गुलाबी है, दिल्ली से पैसा चलकर आ रहा है, सत्तारूढ़ दल हर अपने सियासी उपक्रम में उसको भुनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर 100 में से 2 लोगों को भी घर नहीं मिलता है तो हमारा काम यही बताना है, क्योंकि अक्सर हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि 95 लोगों को मिल गया तो आप वो खबर क्यों नहीं बताते, क्योंकि वो खबर तो सरकारी मशीनरी बता ही रही है। जिन 5 लोगों को नहीं मिला है उसके बारे में कौन बता रहा है? अनुराग जी ने एकदम ठीक बात बोली। सूर्य मैथिल भी यहाँ पर हैं। मैथिल जी, ऐसा है, अच्छा आप काम करेंगे तो अपना तो प्रचार आप कर ही देंगे, लेकिन ये कौन दिखाएगा? आप खुद बताइए, आपके सामने तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी, जो लोग मर गए हैं उनके नाम पर घर, उनके नाम पर पैसा ट्रांसफर हो रहा है, निकल जा रहा है। आप चाहें तो मैं तथ्य दोबारा दोहरा दूं, ऐसे लोगों के नाम पर आवास बटे हैं जिनकी मौत 4 से 5 साल पहले हो चुकी है। धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री ने 4.5 लाख लोगों को घर दिलाए। पड़ताल में यह पता चला
कि मध्य प्रदेश के सतना में लाभार्थी जिनको बताया गया वो टूटे फूटे कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन कागज में उनके घर बन गए हैं या बन रहे हैं, गृह प्रवेश भी हो गया, और ये सब पीएम के नाम पर। बताइए। धन्यवाद संकेत जी। और अभी आपने जो विषय उठाया है, मैं तो साधुवाद दूंगा कि यदि इस प्रकार की कोई अनियमितता कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के दिग् स्वप्न, जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके अंदर कहीं कोई व्यक्ति, कोई चोरी, कोई इस प्रकार की अनियमितता करने की कोशिश कर रहा है, और अगर आपने उजागर किया है तो। लेकिन मैं इस पे दो बातें कहना चाहता हूं। देखिए, हमारा जो संघीय ढांचा है ये छोटी छोटी कड़ियों से मिलके बनता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली थी तो उससे पहले तक, आज कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता हैं, मैं आदरणीय अभय दुबे जी मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत प्रकांड हैं, लेकिन इनको याद होगा इनके प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जब ऊपर से 1 रुपया चलता है तो नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं। मुझे समझ में नहीं। संकेत भाई, मेरे को अपनी बात भी तो रखने देंगे ना। एमपी के करप्शन की हो रही है, तस्वीरें आपके सामने। अरे मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप मेरे को बोलने का तो मौका देंगे। नहीं मैथिल जी, गलत बात है। आप अगर इस लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार का उन्होंने सिस्टम डेवलप किया है, और उनके नाम पर ये जो करप्शन हो रहा है वो, इसका क्या? जो उन्होंने सिस्टम डेवलप किया है उससे लीकेज रोकी है, इन पे भी संज्ञान होगा। रुक गई लीकेज। पहले भी एमपी में किसकी सरकार है और कितने साल से? मैथिल जी बताइए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है और कितने साल से? देखिए, किसकी सरकार है? हाँ, अपना कार्य किया है। किसकी सरकार है मध्य प्रदेश में? किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। कितने साल से है ये बताइए। संकेत भाई, मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा और जिसे कहें निपुण कार्य कर रही है। लेकिन मरे हुए लोगों के नाम पर घर बन रहे हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, ये सेंसेशनल करने का विषय नहीं है। सेंसेशनल की बात है ही नहीं, ये हकीकत का विषय नहीं है। आपने अभी बोला कि 98 लोगों को मिल गया, ठीक है, 2 को नहीं मिला, हम सिर्फ 2 को दिखाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आपको 2 को तो दिखाना ही चाहिए, लेकिन उन 98 लोगों को भी दिखाना चाहिए जिनकी कच्ची छत थी और उन कच्ची छतों से उनको पक्के मकानों में लेके आए हैं। ऐसा है मैथिल जी, पीआर आप कर लीजिए, हमको पत्रकारिता करने दीजिए। अनुराग द्वारी, पब्लिक रिलेशंस आप कर लीजिए। देखिए, हम पत्रकारिता कर लें। देखिए, अगर आप इजाजत दें तो हम पत्रकारिता संकेत भाई 20 सेकंड। अनुराग द्वारी, जिन्होंने खबर दी है, सिर्फ 20 सेकंड तो देने दीजिए मुझे। जिन्होंने खबर दी है उनकी बात सुनिए। अनुराग, आपको शायद, मैं वही कह रहा हूं, आपको शायद पता नहीं होगा कि सतना में जो कार्यक्रम हुआ था उस टेंट की लागत ही 3 करोड़ रुपए थी। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो 3 करोड़ किसकी जेब से जाता है। बताइए मैथिल जी, कार्यक्रम बड़ा कर लीजिए, लाभार्थियों को आप प्रचार कर लीजिए, लेकिन अगर एक भी आदमी उससे छूट गया है, जो कि यहां पर, और ये एक गांव की बात नहीं है, अनुराग बार बार बता रहे हैं कि इससे पहले भी वो ये एक्सपोज कर चुके हैं कि तमाम गांवों में ये चीज होती है, पिल्फरेज होती है, तो फिर ये कैसे दावे? देखिए, आज ज्यादा सही ये नहीं होता मैथिल जी कि आप बोलते कि वाकई शर्म आती है कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, वो भी प्रधानमंत्री के नाम पर। संकेत भाई, मैं तो ये बात कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सुन लीजिए ना, मैं जो कहना चाहता हूं, मेरे को भी बोलने का मौका दें, आशा करता हूं आप मुझे मौका देंगे। बोलिए। देखिए संकेत भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली थी उस समय में जो देश का सिस्टम था वो किस हालात में था, ये अभय दुबे जी की पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि 90 पैसे ही खा जाते हैं, 10 पैसे जमीन पे आते हैं। आज 1 रुपया ऊपर से चलता है तो वो पूरा का पूरा 1 रुपया नीचे उतर रहा है। और ये जो कुछ, जिसे कहूंगा मैं 99.99% अगर अच्छा हो रहा है, 0.1% कहीं पे कोई एरर है तो उस एरर को भी रेक्टिफाई किया जाएगा। अनुराग द्वारी, इस प्रकार के मेरे मित्रों के द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो पीएमओ को लिखिए ना। मैथिल जी का ये कहना है कि 99.99999% बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये 0.00001 जो आप खामी निकाल लाए उसके लिए ठीक है, वो भी सुधार लेंगे। आपका जवाब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपके राज्य में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि काश करप्शन बचा है? अनुराग, मैं वही कहना चाहूंगा मैथिल जी से कि काश उनकी बात सच होती और इतना ही करप्शन बचा होता। बाकी आप अभय दुबे जी जिसे इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, ये सच है। अगर ग्रामीण क्षेत्र लगातार खबरें करता हूं तो मुझे पता है। मुझे दीजिए तिवारी जी, यदि ग्रामीण क्षेत्र में 2.30 लाख मतलब 2 करोड़ 30 लाख आवास स्वीकृत किए गए, इतना बड़ा देश
भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय, भिन्न राज्य, भिन्न सरकारें, और आपने यदि ये मुद्दा उठाया है तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, आपको प्रधानमंत्री जी को एक बात के लिए साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने सूक्ष्म स्तर पर जाकर जनता की जो परेशानियों को निदान करने के लिए योजनाएं चलाई। अगर कहीं 1% एरर आएगा तो उस एरर को भी ठीक किया जाएगा, लेकिन आप संपूर्ण व्यवस्था पे प्रश्न नहीं उठा सकते। आपकी बात सुन ली, अब उनका जवाब जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं वहां पर 600 से ज्यादा घर स्वीकृत हुए थे। 500 से ज्यादा के भौतिक सत्यापन में 75 घर खुद प्रशासन ने माना है कि गलत तरीके से बंदरबाट हुई है। अब आप जोड़ लीजिए वो कितना प्रतिशत है। एक गांव की बात कर रहा हूं। बताइए मैथिल जी, कहां आप ये देखिए तिवारी जी, मैं तो एक बात आपसे कहता हूं, सॉरी सर, देखिए आपसे मैं तो एक निवेदन करता हूं, यदि आपने कहा कि एक गांव में हुआ, मैं तो आपसे कह रहा हूं आप और जांच कीजिए। मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश की सरकार एक सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और मामा जी की सरकार कानून व्यवस्था और गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इस भ्रष्टाचार पर आप एक लफ्ज नहीं बोले, आपने साधुवाद दिया, आपने तारीफ की सरकारों की। मेरा बस ये कहना है कि ढंग से जांच हो, और अगर जो लाभार्थी हैं उनको अगर पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, किसी एक को भी नहीं मिल रहा है, तो ये आप ये समझिए आपकी विफलता रही, सीधी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को मकान मिला वो सफलता नहीं है, जिसको संकेत नहीं भाई मिली, गलत बात है, जिसको गलत नहीं बात मिली है। अब देश में गणित आप बिठा लीजिए, 1 रुपया ऊपर से बेचते थे, 90 पैसे खा जाते थे लोग। वक्त खत्म हो गया है मेरे पास। बेचते हैं, 1 रुपया नीचे आता है, वो सफलता नहीं है। मैथिल जी, गलत रिपोर्ट साफ आपके सामने प्रस्तुत है, प्रशासन खुद मान रहा है, पता नहीं आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में एक राशन दुकानों का घोटाला हुआ है, अभी हुआ है विगत 3-4 दिन पहले। 70 में से 39 दुकानें गंभीर रूप से अनियमितता के दायरे में पाई गई, तो शीर्ष से पोर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते होंगे? संज्ञान तो लेते हैं मगर कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि उनके राज्य की। पर ये तो उन्हीं के नाम में हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है ये, बिल्कुल उन्हीं के नाम पर है ये। सुनती बाई, मुन्नी बाई, ये तथ्य देखकर मैं तो पैरों के तले जमीन खसक गई। कैसे किया जा सकता है जब प्रधानमंत्री खुद जिसको इनिशिएट करते हो